आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी आदत पर बात करने वाले हैं, टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। और इसके लिए हम टाल मटोल छोड़ो अभी शुरू करो से मिली जानकारी का इस्तेमाल करेंगे। ये जो एहसास होता है ना, कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है या बस थोड़ी देर में, ये हम सब ने महसूस किया है। तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि असल में हम टालते क्यों हैं, और ज़्यादा ज़रूरी, इससे निकलने के कुछ सीधे साधे तरीके क्या हैं जो इस सोर्स में दिए गए हैं। हाँ, बिल्कुल। और पहली बात जो सोर्स भी कहता है वो समझना ज़रूरी है कि ये टाल-मटोल ये सिर्फ आलस नहीं है। अक्सर ये हमारे अंदर के किसी डर से मतलब उससे निपटने का तरीका होता है। शायद फेल होने का डर। क्या मैं ये ठीक से कर पाऊंगी? या कभी-कभी तो सफल होने का भी डर होता है। अच्छा। हाँ, और कई बार वो परफेक्शन वाली बात होती है। जब तक सब एकदम परफेक्ट ना हो, शुरू कैसे करूं? या फिर काम इतना बड़ा लगता है कि समझ ही नहीं आता कहाँ से पकड़ें, ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। आलस से ज्यादा गहरा मामला लगता है ये। सोर्स में प्रेरणा मतलब मोटिवेशन को लेकर भी एक जरूरी बात है ना? हम इंतजार करते हैं कि पहले मूड बनेगा, फिर करेंगे। बिल्कुल। और सोर्स इसी को सबसे बड़ा ट्रैप, एक जाल बताता है। सच तो ये है, और ये बहुत जरूरी है समझना, कि प्रेरणा काम शुरू करने के बाद आती है। बाद में। हाँ, पहले नहीं। एक्शन लेने से, मतलब कुछ करने से ही वो मोमेंटम बनता है, वो जोश आता है। इंतजार करने से कुछ नहीं होता। काम शुरू करना ही प्रेरणा को जगाता है। जैसे गाड़ी को थोड़ा धक्का देना पड़ता है ना स्टार्ट करने के लिए। हाँ। बस वैसा ही। तो फिर सवाल यह है कि वो पहला धक्का कैसे लगाएं, खासकर जब बिल्कुल मन ना हो। सोर्स में पहला तरीका है 5 मिनट रूल। ये क्या चीज है? बहुत सिंपल है। आप बस अपने आप से ये कहते हैं कि मैं ये काम जिसे टाल रही हूँ सिर्फ 5 मिनट करूंगी। पूरे काम के बोझ के बारे में नहीं सोचना है, बस वो पहला छोटा सा कदम। जैसे अगर आपको 3 घंटे पढ़ना है तो बस ये सोचे मैं सिर्फ 5 मिनट किताब खोलकर बैठूंगी। सिर्फ 5 मिनट। हाँ, और सोर्स कहता है, और ये सच भी है, कि अक्सर एक बार आपने शुरू कर दिया ना, तो वो 5 मिनट कब 15-20 मिनट या उससे भी ज्यादा बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अच्छा, पर ऐसा होता क्यों है? मतलब 5 मिनट में ऐसा क्या जादू है? जादू ये है कि ये शुरू करने की जो हिचक होती है ना, जो एक एनर्जी चाहिए होती है पहला कदम लेने के लिए, हाँ हाँ, वो एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल। उसको ये बहुत कम कर देता है। हमारा दिमाग बड़े मुश्किल कामों से कतराता है। सिर्फ 5 मिनट सुनने में आसान लगता है तो दिमाग ज्यादा विरोध नहीं करता। और जैसा मैंने कहा, एक्शन लेने से चीजें साफ होती हैं। काम में घुसने के बाद वो उतना डरावना नहीं लगता। समझ गया। ये तो हुआ बड़े कामों के लिए, पर वो जो दिन भर के छोटे मोटे काम होते हैं जिन्हें हम टालते रहते हैं, उनके लिए भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल है। उसके लिए सोर्स बताता है 2 मिनट का नियम। 2 मिनट नियम। हाँ, ये कहता है कि अगर कोई काम ऐसा है जिसे करने में 2 मिनट या उससे कम लगेंगे, तो उसे लिस्ट में डालने या बाद के लिए सोचने की बजाय तुरंत कर डालो। जैसे कोई उदाहरण? जैसे कोई छोटा सा ईमेल का जवाब देना है, या अपना बिस्तर ठीक करना है, पानी की बोतल भरनी है, मेज पर जो 2-4 कागज फैले हैं उन्हें उठाकर सही जगह रखना है। अच्छा, पर ये तो बहुत ही छोटे काम है। इनसे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है मोमेंटम का, लय बनाने का। हर बार जब आप ऐसा कोई छोटा काम फौरन निपटा देते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, एक छोटी सी जीत का एहसास। ये आपके दिमाग को काम पूरा करने मोड में डालता है, और ये छोटे छोटे काम मिलकर हमारे दिमाग का बोझ भी कम करते हैं। वो जो क्लटर होता है ना। हाँ, वो कम होता है। सही बात है। और वो तीसरी चीज जो आपने शुरू में कही थी, परफेक्शन की चाह, उसका क्या करें? सोर्स इस पर बिल्कुल साफ है। परफेक्ट होने का इंतजार करना वो भी टालम टोली है। अच्छा। हाँ, कोई परफेक्ट टाइम, परफेक्ट मोड, परफेक्ट प्लान नहीं होता। इंतजार मत करो, बस शुरू कर दो। चाहे शुरुआत कितनी भी मेसी लगे, अधूरी लगे, डरावनी लगे, फोकस प्रोग्रेस पर होना चाहिए, परफेक्शन पर नहीं। पहला कदम हमेशा थोड़ा लड़खड़ाता हुआ हो सकता है, पर वो जरूरी है। बात तो सही है। तो ये नियम तो समझ आ गए, 5 मिनट, 2 मिनट और परफेक्शन को छोड़ना। लेकिन इन्हें असल में करने के लिए माहौल कैसे बनाएं? सही सवाल। सोर्स इसके लिए 2 और बातें बताता है। पहली, अपना माहौल ठीक करो। मतलब ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाओ। जैसे? जैसे काम करते वक्त फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दो, या शायद दूसरे कमरे में रख दो। कोई शांत कोना ढूंढो। टाइम ब्लॉक कर लो कि इस वक्त यही काम करना है। टाइमर लगाना भी कई लोगों के लिए काम करता है।
माहौल से फर्क पड़ता है। और दूसरी बात, वो थोड़ी इंटेंस लग रही थी, दर्द वाली। हाँ, वो है काम न करने के दर्द की कल्पना करना। सुनने में अजीब लगे, पर ये शक्तिशाली है। सोर्स कहता है कि एक पल रुक कर सोचो, अगर ये जरूरी काम टलता रहा तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद क्या होगा? वो जो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, वो मौका जो हाथ से गया, उसका दर्द कैसा होगा? अक्सर हम उस पल के आराम के लिए टाल देते हैं। हाँ, भविष्य के उस दर्द को याद करना उस आराम के लालच को कम कर सकता है। वो आपको धक्का दे सकता है कि नहीं, ये करना जरूरी है। बिल्कुल। तो निचोड़ ये है कि छोटे, लगातार कदम उठाना कहीं बेहतर है, बजाय इसके कि हम परफेक्ट मौके का इंतजार करें। सोचना बंद, करना शुरू। और वो लाइन मुझे याद है, जो काम टाला जा रहा है अक्सर वही जिंदगी बदल सकता है। आज सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी सबके लिए। ईमानदारी से सोचें, टालते रहने की, कुछ न करने की असल कीमत क्या है जो हम चुका रहे हैं? और दूसरी तरफ, आज अभी एक छोटा सा, बस एक छोटा सा कदम उठाने का इनाम क्या मिल सकता है? इस चर्चा के ठीक बाद वो कौन सा 1-2 मिनट या 5 मिनट का काम है जिसे करके टालमटोल की इस चेन को तोड़ने की शुरुआत की जा सकती है?